अच्छा आदमी वो यहाँ अपने मुल्क अपने वतन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। नवाज शरीफ बस अब आने वाला है ना। हाँ, उसके भाई की हुकूमत हुई है। जो भी हुक्मदार आता है अपनी उल्लू सीधा करके फिर भाग जाते हैं। ये ऐसे ऐसे बंदे जो है ना कयामत का ऐलान करेंगे, मरेंगे नहीं। जब से इमरान खान आया है तो इक़्तिदार में इन सब पे बीमारियां लगी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद मुइज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सभी को पता है कि एक पाकिस्तान में अभी बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ आई है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पूरे 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैचेस खेल रही है। 7 मैचेस पर मुश्तमिल ये एक सीरीज़ है, T20 सीरीज़ खेलने वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन सवाल ये बन रहा है, इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान आ गई मगर अभी तक हमारे मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आए। तो आज हम ये सवाल लेकर कराची के अवाम के पास आए और ये जानेंगे कि आखिरकार मियाँ साहब अभी तक क्यों नहीं आए और इसके पीछे वजह क्या है कि इंग्लैंड की टीम तो आ गई मगर मियाँ साहब नहीं आए। मुझे बताएं, आपको पता है कि बड़ी अच्छी खबर आई कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ गई 17 सालों बाद, मगर सवाल उठा कि अभी तक नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए। ज़ाहिर है ये तो पूरी कौम जानती है, नवाज शरीफ साहब लोगों का पैसा खा के भागे हुए हैं और क्या नाम है, हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। जब तो वो लंदन में बैठे हुए हैं, ऐशो इशरत कर रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए। तो वो तो दवाई लेने गए थे। दवाई नहीं लेने गए थे, वो ऐसे ही बहाने करके बैठे हुए वहाँ पे और अपने मकासद पूरे कर रहे हैं। वो दवाई का क्या है, इलाज तो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ भी, आपके सामने ही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अब कभी वापसी आएंगे, कभी वापसी वतन वापसी होगी उनकी मियाँ साहब की और बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया जाएगा, उनको सीधा अडियाला जेल या फिर लखपत जेल लिया जाएगा? क्या समझते हैं आप इस बारे में? वो इसी सूरत में वापस आएंगे जब उन्हें कोई यहाँ का वजारत मिलेगी, या तो वो वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे तो जब भी वापस आएंगे। और जहाँ तक अडियाला जेल की बात है तो अडियाला जेल का तो इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, वो तो ख़बरें सुनते ही रहते हैं हम। अडियाला जेल अगर जाएंगे भी तो फिर रिलीज़ होकर आ जाएंगे वो। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी नहीं कि हुकूमत बैठी हुई है मियाँ साहब की, लेकिन छोटे मियाँ साहब बैठे हुए हैं, अभी बड़े मियाँ साहब बाहर हैं, तो आपको लगता है कि अब मियाँ साहब को आ जाना चाहिए? अभी तो मौका भी अच्छा है, उनकी हुकूमत बैठी है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ मियाँ साहब को वापस ज़रूर आना चाहिए ताकि वो मुल्क की दोबारा खिदमत कर सकें इस हवाले से। चोरी वगैरह के हवाले मज़ीद खा लें मुल्क। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनका डिसीजन है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो डर रहे हैं ना, वो खौफज़दा हैं। अगर वो इतने यानी कि होते तो ये जो ना यहाँ आ जाते हैं, आवाम के दर्द और दुख में जो ना शामिल होते हैं। आवाम किस हाल के अंदर है उनको पता होना चाहिए कि मेरी आवाम किस हाल में है। वोटों के लिए तो सब आ जाते हैं, वोटों के लिए जो तो ना आप गली कुचों में जो ना गटर का पानी भरा हुआ होता है, सेवर का पानी भरा हुआ होता है, उसमें भी जो ना आप जाले जाते हो क्योंकि आपको वोट लेने होते हैं। वोट लेने के बाद जो ना फिर आप नज़र नहीं आते हो, आप कहाँ होते हो। आपके रहने सहने का तरीका अलग है। आप ये नहीं तो आवाम किस हाल में रह रही है और आए दिन जो ना रोज़ाना जो ना महंगाई बढ़ रही है, उनको कोई कंट्रोल करने वाला है? के इलेक्ट्रिक के बिल जो ना रोज़ाना आ रहे हैं। अब तो के इलेक्ट्रिक वाले जो ना के यूनिफॉर्म के पैसे भी जो ना नहीं, अब यूनिफॉर्म के पैसे भी देने पड़ेंगे उनको, वो भी हमारी जेबों से निकलेंगे। KMC के पैसे भी KMC के पैसे भी वो हमें देने पड़ेंगे। इनको पता नहीं है हमारे मुल्क में आवाम के साथ क्या जुल्म ज़्यादतियाँ नाइंसाफ़ी हो रही हैं यार। खुदा का खौफ करो, आवाम के लिए कुछ सोचो यार। सब वोट लेने के लिए आते हैं, फिर कहते हैं भी हम क्या करें, पीछे जो ना नहीं कोई छोड़ गए। अरे यार ये तो चलता रहेगा, तो क्या आप इसी तरह। अच्छा, मुझे ये बता दें ज़रा कि बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई 17 सालों बाद। बिल्कुल अच्छा इमेज जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि हमारे मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे? वो ऐसा कौन सा चोरी करके बाहर ले गए पैसा जो यहाँ नहीं आ रहा? क्या के लिए डर? एक सच्चा आदमी हो ना, सच्चा आदमी वो यहाँ अपने मुल्क अपने वतन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई ना कोई बात है ना, तो उस वजह से नहीं आ रहे हैं। कोई तो है ना, कोई तो बात है ना, कोई ऐसी बात है जो यानी कि वो इस वजह से नहीं आ रहे। तो मैं कहता हूँ अगर आवामी लीडर है ना तो उनको आना चाहिए, यहाँ पर आवाम को फेस करना चाहिए। आवाम की जो मसाइल हैं, आवाम की जो तकालीफ है उनको देखना चाहिए। आवाम किस हाल में जो गुजार रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं है यार। खाने पीने की अशिया जो दिन ब दिन महंगी हो रही, क्यों IMF से यानी ऐसी पॉलिसी क्यों बनाते हैं जैसे IMF का आप जो ना वो गुलाम बन चुके हो। आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लेके जो ना उसका यानी कि उसका जो यानी कि वो सलाह जो आवाम देती है। आवाम महंगाई नहीं कर सकती यार, नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ बहुत परेशान है, बहुत परेशान है लोग। नवाज शरीफ बस अब आने वाला है ना। हाँ, उसके भाई की हुकूमत हुई है तो वो अब आएगा। उसके कोशिश हो रही है कि मैं वापस पाकिस्तान हूँ, बस वो जल्दी आ जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता उसको आके सीधा जेल में डाल देंगे, चल भाई आ गया साइड? नहीं, वो तो इमरान खान ने कहा है कि आए तो मैं इसका कैसा इस्तेमाल करता हूँ।
वो तो इमरान खान को पता होगा कैसे इस्तेकबाल करेगा, कैसे उसको जेल में डालेगा। यानी कि आपको लगता है आ जाएगा वापस? हाँ, अब उसकी भाई की हुकूमत है तो वो आ जाएगा। लेकिन हुकूमत जब जाती है फिर खान साहब आते हैं, फिर ये मेरा ख्याल दोबारा चले जाएगा। हाँ, ये जब इमरान खान की हुकूमत आती है तो ये सारे बीमार हो जाते हैं। जरदारी बीमार हो जाता है, नवाज शरीफ बीमार हो जाता है, फिर इसके दिल के वाल बंद हो जाते हैं, ये मरने लग जाते हैं, फिर दुबई या अमेरिका या लंदन चले जाते हैं, फिर वो उधर उसकी तबीयत सही हो जाती है। चोरी करके भाग गया ना, और क्या करें। वो जो भी हुक्मदार आता है अपनी उल्लू सीधा करके फिर कभी दुबई कभी लंदन यहाँ भाग जाते हैं। पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो पिसती रहती है। अच्छा मुझे बता दें थोड़ा सा, ये आपको क्या लगता है उसके दिल के वाल बंद है, सीना बंद हो गया है, क्या हो गया ऐसा जो अभी तक वहाँ अस्पताल दिल के वाल बंदे फिर भी मर तो नहीं रहा। ये ऐसे ऐसे बंदे जो है ना क़यामत का ऐलान करेंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि शैतान की उम्र वैसे भी मैं बड़ी करूँगा, तो शैतान की उम्र वैसे ही बड़ी होती है। अच्छे लोग निकल लेते हैं ऊपर, बुरे लोग हमारे सामने, किस को बोलें। सबसे फरसाद की जड़ जो है ये अभी आया जो शहबाज शरीफ, बातें इसकी करोड़ों की हैं, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। अरे कुछ कर तो सही ना। ये तो देखिए जब से इमरान खान आया है तो इक़्तिदार में इन सब पे बीमारियां लगी है। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि जरदारी भी व्हीलचेयर पे था, और इस तरह के और काबीना के और जो लोग थे वो सब बीमार हो गए थे। तो जैसे इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, वो शहबाज शरीफ आ गया, जरदारी की कमर भी सी हो गई, वो बदमाशी करने लगे, बातें करने लगे। अब जब देखिए ये सब इमरान खान की वजह से है ना। तो असल बताओ मसला क्या है। एक तो सियासत ऐसी चीज़ है कि ये लोग अभी भागे हुए मुल्क से, सही है, करप्शन करके ये लोग निकले हुए यहाँ से, सही है। और ये 2 नंबर लोग कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकते, ठीक है। अभी जब ये आ गए थे पाकिस्तान और फिर ये निकल गए। एक तो हमारी हुकूमत ऐसी है ना कि वो इनको भगा देती है। अब कोई ना कोई इनकी डील हो गई होगी हुकूमत से, गवर्नमेंट से कोई डील हो गई होगी, तो ये निकल गए यहाँ से। लेकिन आपने सुना कराची के अवाम के तासुरात कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। हमने देखा है भाई इंग्लैंड की टीम आ गई 17 सालों बाद पाकिस्तान। सवाल ये बार बार उठता है कि भाई मियाँ साहब की ऐसी कौन सी बीमारियां लग गई जो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। कराची के अवाम के हमने तासुरात लेने की और जानने की कोशिश की, और उनके मुख्तलिफ जो है हंसी मजाक, मज़ाहिया और मुख्तलिफ मिले जुले रद्दोमल का उन्होंने इजहार किया। किसी ने कहा कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कुछ दिनों में, और किसी ने कहा कि उनकी हुकूमत आ गई अब तो आएंगे। तो कराची के अवाम के आपने मिले जुले रद्दोमल का इजहार सुना है, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। एक सवाल उठता है वो भी बड़ा ज़बरदस्त था कि इंग्लैंड 17 साल बाद आया मगर वो नहीं आया जो दवाई लेने गया था। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद मुइज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।